यादव से मुलाकात का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि इसी बीच लोक जनशक्ति पार्टी में टूट की खबर ने सभी को चौंका कर रख दिया है। चिराग पासवान की अगुवाई वाली एलजेपी को बड़ा झटका लगा है। विधानसभा चुनाव में पराजय के बाद पार्टी संभल पाती, उससे पहले ही एलजेपी के 6 में से 5 सांसदों ने अलग होने का मन बना लिया। जानकारी के मुताबिक एलजेपी के 5 सांसदों ने चिराग पासवान के खिलाफ बगावत करते हुए लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर सदन में अलग गुट के रूप में मान्यता देने का आग्रह किया है। आपको ये भी बता दें कि चिराग पासवान संसदीय दल के नेता से हटा दिए गए हैं। ये फैसला 5 सांसदों की बैठक में लिया गया है, जिसमें पशुपति पारस को एलजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। आज दोपहर 3 बजे पशुपति पारस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका औपचारिक ऐलान भी कर सकते हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद के बीजेपी में जाते ही अब कांग्रेस पदाधिकारियों ने भी कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश व्यापार कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव लव गुप्ता ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, जिसे लेकर लव गुप्ता से की खास बातचीत हमारे संवाददाता अश्विनी सिंह राजपूत ने। देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीआईपी न्यूज और मैं हूं अश्विनी सिंह राजपूत। उत्तर प्रदेश की सियासत अब गर्म हो चुकी है। हाल ही में ही कांग्रेस से पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने पार्टी छोड़कर भाजपा ज्वाइन की है। उन्हीं के समर्थक जो आज हमारे साथ मौजूद हैं, लव गुप्ता जी ने कल अपने सहयोगियों के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ, सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी छोड़कर कल इस्तीफा दिया है। आज हमारे साथ मौजूद हैं लव गुप्ता जी। उनसे हम विशेष वार्तालाप करते हैं, जो कई सालों से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे। नमस्कार सर, बहुत बहुत कि आज आपने हमें समय दिया। नमस्कार सर, हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि आप इतने सालों से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे। आपके जो आइडियल थे जितिन प्रसाद जी, जब आप भाजपा उन्होंने हाल ही में ज्वाइन की है, आपने भी कल इस्तीफा दिया है। अब आपकी विचारधारा क्या है, ये हम जानना चाहते हैं। देखिए, विचारधारा व्यक्ति की होती है जी, और विचारधारा हमारी जो थी, हम उसी पर हमेशा काम करेंगे। और जितिन जी जैसा डायनेमिक लीडर कांग्रेस ने खो दिया, इसके लिए उन्हें बड़ा अफसोस होना चाहिए, ना कि उन्हें इस चीज़ को लेकर पॉलिटिक्स करनी चाहिए। देखिए, जब से जितिन जी ने पार्टी छोड़ी है, सीतापुर, शाहजहांपुर और आपके लखीमपुर सैकड़ों लोग उनके समर्थन में पार्टी छोड़ चुके हैं। मैं कांग्रेस के बैनर तले काफ़ी दिनों से काम कर रहा था। अभी कोविड काल में आपने देखा होगा कि मैंने ऑक्सीजन से लेकर जो भी ज़रूरतमंद चीज़ें थी लोगों को कांग्रेस के बैनर तले मुहैया कराई। और अभी भी मैं प्रयास करता रहता हूं कि कोई भी व्यक्ति मेरे पास आता है, फिर भी हम लोग सत्ता में नहीं थे, हम लोगों ने अपने पूरे प्रयास से लोगों का काम कराने का पूरा प्रयास किया है और आगे भी करेंगे। एक सवाल आपसे है कि आपके साथ कल सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पार्टी को छोड़ा है। क्या लगता है आपको कि वो भी कांग्रेस छोड़कर अब भाजपा में शामिल होंगे या सपा में शामिल होंगे? क्या लगता है किस पार्टी में हो जाएंगे? देखिए, लगभग सभी कार्यकर्ता जिन्होंने जितिन प्रसाद जी में अपना विश्वास जताते हुए पार्टी छोड़ी है, तो मुझे लगता है कि जितिन जी के आने पर, जब जितिन जी अपने यहाँ आवास पे आएंगे या उनसे मुलाकात लोगों की हो पाएगी, तो लगभग सभी लोग उनका समर्थन करेंगे, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। अभी आपके लिए क्या कहाँ से आप ज्वाइनिंग कर रहे हैं? इस्तीफा तो आपका दे होगा, क्या भाजपा में ज्वाइनिंग करेंगे तो किस लेवल पे जाके ज्वाइनिंग करेंगे आप, कि कोई आदेश आया भी ऊपर से कुछ? देखिए, हमारी बताया जैसे मैंने आपको, हमारी बात हो चुकी है। अब जितिन जी के आने का इंतजार है, वो जैसा निर्देश देंगे। फिलहाल हमारे समर्थक सब हमारे साथ हैं, हम सैकड़ों समर्थकों के साथ, दल बल के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ लव गुप्ता जी मौजूद थे, जो पूर्व में कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे, अब हाल ही में ही भाजपा के साथ जुड़ेंगे जैसा आदेश पूर्व मंत्री जी का आएगा, और हमारे साथ मौजूद थे। हमें उन्होंने अपने बीआईपी न्यूज़ को समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया, हमारे चैनल को समय दिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप देखते रहिए बीआईपी न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।
समस्तीपुर के शिवाजी नगर ब्लॉक अंतर्गत बरियाही घाट पर जल संसाधन मंत्री संजय झा निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि लगभग 70 किलोमीटर की नदी के तटबंध पर मिट्टीकरण का काम किया जा रहा है। वहीं करह नदी के तटबंध पर कार्य में लगी एजेंसी के अधिकारियों के साथ जल संसाधन मंत्री ने कार्यों का जायजा लिया। इसके अलावा उन्हें कई आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। मधुबनी के एसपी डॉक्टर सत्य प्रकाश ने बेनीपट्टी थाना पहुंचकर दर्ज मामलों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सभी रजिस्ट्रेशंस की भी जांच की। वहीं एसपी ने पुलिसकर्मियों से कहा कि फरियाद लेकर थाने पर आए फरियादियों के साथ सभी पुलिसकर्मी उचित व्यवहार करें और हर संभव तरीके से उनकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करें। इसके अलावा लूट, डकैती, हत्या और अपहरण जैसे गंभीर मामलों में तेजी लाने का भी निर्देश दिया। यही है कि अब थाना क्षेत्र में अब गश्ती वगैरह तेज करेंगे। शराब पर काफ़ी अच्छा कार्रवाई इन लोग का हो रहा है लगातार, उस पर कार्रवाई जारी रखेंगे और आसपास में शांति चोरी की घटना ना हो उसके संदर्भ में या जमीनी विवाद में भी पुल में यहाँ पर ग्रसित रहा है, उस संबंध में भी जानकारियाँ इकट्ठा करके उसको निदान करने का कोशिश करेंगे। दुमका के जरमुंडी से जल आपूर्ति योजना में लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां बासुकीनाथ नगर पंचायत में जल आपूर्ति योजना आधे अधूरे में लटका हुआ है, जिसके कारण बासुकीनाथ नगर पंचायत के स्थानीय लोगों को पेयजल की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कुछ साल पहले से ही इस महत्वाकांक्षी योजना का शिलान्यास किया गया था, जिसका काम आज तक पूरा नहीं हो पाया है। वहीं इस पूरे मामले पर दुमका नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी का कहना है कि कोरोना काल के कारण उन्हें अब तक बासुकीनाथ नगर पंचायत का पदभार नहीं मिला है, इसलिए कार्य में देरी हो रही है, जिससे साफ साफ अधिकारियों की लापरवाही की बात भी सामने आ रही है। बासुकीनाथ शहरी जल आपूर्ति वो बासुकीनाथ नगर पंचायत के अधीन है और बासुकीनाथ नगर पंचायत का अभी तक प्रभार हमको नहीं मिला है। क्या कारण है सर? प्रभार कोविड वगैरह है, जब तक राज्य में बीते शनिवार शाम से लगाए गए संपूर्ण लॉकडाउन का पूरा असर गावा प्रखंड में देखने को मिला। इस दौरान गावा पुलिस प्रशासन की ओर से संपूर्ण लॉकडाउन का कड़ाई से पालन भी कराया गया। वे अस्पताल, मेडिकल और इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें और वाहनों पर प्रतिबंध लगाया गया था। कोरोना संक्रमण में आई तेजी से गिरावट के बीच बिहार में अनलॉक 1 की मियाद मंगलवार यानी 15 जून को समाप्त हो रही है। ऐसे में नीतीश सरकार 16 जून से अनलॉक 2 को लेकर नए नियमों का ऐलान भी कर सकती है। बिहार में 16 जून से किस तरह की छूट दी जाएगी, इसको लेकर सोमवार यानी आज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की एक बैठक होने वाली है। राज्य में कोरोना फिलहाल पूरी तरह से कंट्रोल में है। ऐसे में सरकार अनलॉक 1 से अनलॉक 2 तक के चरण में नियमों के अंदर कोई बहुत ज्यादा बदलाव करने के मूड में नहीं है। माना जा रहा है कि जो व्यवस्था अभी लागू है इसी को हल्के फुल्के बदलाव के साथ बहाल रखा जाएगा और प्रतिबंधों में ज्यादा ढील नहीं दी जाएगी। कोरोना वायरस से बचाव के लिए एक तरफ जहां सरकारें वैक्सीनेशन पर जोर दे रही है, वहीं दूसरी तरफ वैक्सीन को लेकर अफवाहें और लोगों के मन में डर भी बैठा हुआ है। वैक्सीनेशन की राह में जो रोड़े अटका रहा है, जिसको लेकर सरकार लगातार जागरूकता अभियान चला रही है। लोग जागरूक हो जिससे कि और वही इसका असर झारखंड में पूरी तरह से देखने को मिला, जहां ग्रामीण अंचल के लोग कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगवा रहे हैं।
आपको बता दें कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 85% लोगों ने कोरोना टीका लगवा लिया है। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में कैंसर से जंग लड़ रहे आर्यन ने अपना जन्मदिन कैंसर अस्पताल में मनाया। 28 वर्षीय छात्र आर्यन कैंसर रोग के कारण मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच स्थित टाटा मेमोरियल कैंसर अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती है। वही आर्यन का कहना है कि वो जीना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। तो आर्यन का इलाज कर रही डॉक्टर मेघा ने बताया कि जब पता चला कि कैंसर रोगी आर्यन का जन्मदिन है तो उन्होंने अस्पताल के कर्मियों के साथ उसका जन्मदिन मनाने का फैसला लिया। मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। मुझे यहाँ पे लग ही नहीं रहा है कि मैं पेशेंट हूँ। मुझे ऐसा लगा कि मैं जैसे गेस्ट हूँ और सभी डॉक्टर्स ने, स्टाफ ने मुझे ऐसे फैमिली ट्रीट किया है और काफ़ी मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। मुझे ऐसा कुछ नहीं महसूस नहीं हो रहा जिस वजह से मतलब फैमिली की कमी महसूस हो रही है। मैं खासकर थैंक्स कहना चाहूँगा डॉक्टर बुरहान, मेघा और जितने भी यहाँ पे सभी स्टाफ हैं उनका, उन्होंने मुझे इस तरीके से सपोर्ट किया और मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। हम लोगों ने अभी जो बर्थडे सेलिब्रेट किया है वो पेशेंट एक्चुअली अपने बर्थडे के दिन ही एडमिट हुआ है, तो हम लोग उसको ये फील नहीं करवाना चाहते हैं कि वो मतलब उसको इतनी बड़ी बीमारी है, इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है, वो हॉस्पिटलाइज है, जिससे उसको खुशी मिलेगी कि हाँ मैं ठीक हूँ, मेरा ऑपरेशन बहुत अच्छे से हो गया है। तो उसके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए, एक खुशी देने के लिए कि चलो तुम्हारा बर्थडे स्पॉइल नहीं किया हमने तुम्हें एडमिट करके। दुमका के हंसदिया में पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया है, जहां चौक बाजार में कई सालों से मांग कर अपना जीवन यापन करने वाले एक विक्षिप्त युवक को हंसदिया थाना प्रभारी आकृष्ट अमन के निर्देश पर नाई के पास ले जाया गया और वहां उसका मुंडन कराया गया, क्योंकि विक्षिप्त होने की वजह से उसके सर के बाल इतने बड़े हो गए थे कि बाल जटा में बदल गई थी। बाल कटाने के बाद उसे अच्छे से स्नान कराकर नए वस्त्र भी पहनाए गए, साथ ही उसके भोजन का भी इंतजाम करवाया गया। हंसडीहा में एक विक्षिप्त युवक रहते हैं, जो जानकारी के अनुसार मुझे प्राप्त हुआ है कि उसके साथ कुछ नेक कार्य किया गया। उसके बारे में आप कुछ बताएंगे मुझे? उसके बारे में बताना चाहूँगा कि हंसदिया थाना प्रभारी आकृष्ट अमन सर के द्वारा निर्देश दिया गया कि उस विक्षिप्त युवक को नाई को बुलाकर और उसका सर पर जो जटा था 10 वर्षों से उसको साफ माने बाल जटा को साफ कराकर और अच्छे से नया कपड़ा थाना प्रभारी के द्वारा दिया गया, जिसको अच्छे से स्नान कराकर और उसको पहनाकर और जो को अथी किया गया। जानकारी के साथ हमारे संवाददाता उत्तम जायसवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उत्तम, पुलिस का मानवीय चेहरा दिखा है, जहां पर पुलिस ने एक विक्षिप्त युवक को अच्छी सुविधाएं प्रदान की है, क्या है पूरा मामला? जी हाँ, ये सही मामला है और ऐसा हंसदिया में 10 साल से एक विक्षिप्त युवक इधर उधर भीख मांगा करते थे, कभी किसी से तो कभी किसी से, इस प्रकार अपना जीवन यापन करते रहते थे। तो उस युवक के सर पे एक पूरा तरह से जटानुमा बाल हो गया था और उस बाल के कारण उनकी हल्का गर्दन भी टेढ़ा हो चुकी थी। तो जब थाना प्रभारी की उस युवक पर नजर पड़ी तो थाना प्रभारी को लगा कि ये काफी संकट में है, तो इनका कुछ न कुछ निवारण करना चाहिए। तो उस थाना अध्यक्ष के द्वारा वहां के जो एएसआई हैं मनोज कुमार सिंह, उन्हें आदेश दिया गया कि आप इनका मुंडन करवाइए और जो भी कुछ होता है आप इसको देखिए, बाकी हम लोग देखते हैं फिर। तो उनके आदेश पे मनोज कुमार सिंह के द्वारा नाई को बुलाया गया। नाई को बुला करके और कुछ लड़के लोग के मदद से, वहाँ के लोकल लड़के भी थे कुछ, अभिषेक कुमार, डब्लू कुमार, वो लोग के मदद से उस लड़के को पकड़ा गया। पकड़ करके उनका बाल मुड़वाया गया, फिर उन्हें स्नान कराया गया, खुद से साबुन लगा के पूरा अच्छा तरीके से स्नान कराया गया, फिर उन्हें नए वस्त्र दिए गए।
उत्तम, क्या लगता है जब खाकी का ऐसा मानवीय चेहरा सबके सामने आता है तो आम जनता का पुलिस प्रशासन पर और ज्यादा विश्वास बढ़ जाता है? जरूर जरूर। ऐसा देख जो कार्य हुआ है कल, उस कार्य को देख बहुत ऐसे मानव है जो जिसके मन में एक वर्दी वाले के प्रति कुछ भावना रहता था, ये वो लोग ऐसे कुछ मन में रहता है, डर का बनाव रहता है कि नहीं उनके पास ऐसे जाओगे तो ये बोलेंगे, थाना घुसोगे तो ये बोलेंगे, तो ये एक डर का भाव भी खत्म हुआ और लगा कि नहीं ये गरीबों की भी सुनेंगे। ऐसा भी बहुत के मन के माइंड में गया कि नहीं, लगता है कि इस चीज को देख करके कि नहीं गरीब लोग जो थाना जाने से डरते थे कोई संकट होता था, तो आज वैसा स्थिति जैसा लग रहा है देखने क्योंकि वो खत्म होगा। शुक्रिया उत्तम जायसवाल तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। झारखंड के मुखिया हेमंत सोरेन के आह्वान पर राज्य के सभी जिलों में 38 घंटे का संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया, तो वहीं लिट्टीपाड़ा विधायक के पैतृक गांव ताल पहाड़ी में ही लॉकडाउन की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई और पुलिस को इसकी भनक तक भी नहीं लगी। मिली जानकारी के मुताबिक लिट्टीपाड़ा क्षेत्र के ताल पहाड़ी हटिया स्थल में झोबा बास्की नामक युवक गौ मांस बेच रहा था। इस दौरान जब गौ मांस विक्रेता से ग्रामीण ने पूछताछ की तो उसी बीच जोभा बास्की ने ग्रामीण का सिर फोड़ दिया। वही घटना की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर ताल पहाड़ी के ग्रामीणों ने पहुंचकर गौ मांस सहित झोबा बास्की को पकड़कर ग्राम प्रधान गोल्डन हंसडा के हवाले कर दिया, जिसके बाद ग्राम प्रधान ने आरोपी को लिट्टीपाड़ा थाना प्रभारी को सौंप दिया। फिलहाल पुलिस द्वारा आरोपी को हिरासत में लेकर कार्रवाई की जा रही है। चुपचाप मार के बैठा रहो। दिया सहरसा के मंडल कारा में बंद कैदी के इलाज में लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां हत्या के मामले में सजा काट रहे जेल में बंद कई रोगों से पीड़ित कुमोद मिश्रा को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां उनकी हालत को देखते हुए उन्हें सदर अस्पताल के डॉक्टरों ने दरभंगा रेफर कर दिया, लेकिन कैदी को वापस जेल भेज दिया गया, जहां जेलर की अनुमति पर मेडिकल बोर्ड का गठन किया जाएगा। बीमार की आईडी की जांच की जाएगी, जिसमें आवश्यकता पड़ने पर कैदी को DMCH भेजा जाएगा। वहीं पीड़ित कैदी ने बताया कि उन्हें डायबिटीज की भी बीमारी है, साथ ही हार्ट की भी बीमारी है, जिसके कारण कैदी को सांस लेने में भी परेशानी हो रही है। डायबिटीज है, हार्ट का प्रॉब्लम, सांस तेज चलता है, लेटरिन 8-10 हो गया। कितने दिन से हो रहा है? 4-5 रोज से हो रहा है। जेल प्रशासन सूचना दिए? जेल प्रशासन को सूचना दिए। क्या कहते हैं? आज डॉक्टर आ रहा है, देख रहे हैं, चल रहा है, ऐसे आप डिले करके रखता है। तो अभी कितने देर से बैठे हुए यहाँ पे? यहाँ हॉस्पिटल गए थे, हॉस्पिटल से DMCH भर्ती किया, रेफर कर दिया है। हाँ, क्या बताया हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल में बोला जो जेल से अपना बोर्ड बैठेगा तब आपको भेजा जाएगा। गिरिडीह के गावा उर्दू विद्यालय में बीते दिन इस्लामिया इस्लाम कमेटी के बैनर तले वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सपरिवार वैक्सीन लगवाई। वैक्सीनेशन शिविर में 18 से 44 साल के लोगों ने कोरोना वैक्सीन ली। मौके पर कमेटी के सचिव मेहताब सिद्दीकी ने बताया कि मुस्लिम समुदाय के अधिकांश लोग कोरोना टीका लेने से परहेज कर रहे थे, जिसके बाद कमेटी के माध्यम से सभी को जागरूक किया गया। कमेटी गाँवा सतगाँवा प्रखंड के अंतर्गत कमेटी चल रही है, जो रजिस्टर्ड संस्था है। इसके द्वारा हम लोग आज जो है वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है। खास करके हमारे मुस्लिम समुदाय के लोग इससे बहुत वंचित थे, टीका वगैरह नहीं लगाना चाहते थे, लेकिन हम लोग ने इन्हें बहुत समझाने बुझाने का प्रयास किया। इसका परिणाम यह है कि आज ये लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इसमें हमारे अध्यक्ष महोदय
और सखी माता सिद्दीकी सबका बहुत बड़ा योगदान रहा। बेगूसराय में अपराधियों के हौसले दिन बर दिन बुलंद होते जा रहे हैं। अपराधी एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ये ताजा मामला बेगूसराय से सामने आया है, जब बेखौफ बदमाशों ने एक बीजेपी नेता को गोलियों से छलनी कर दिया। वहीं गोली चलने के बाद घटनास्थल पर काफी देर के लिए अफरा तफरी का माहौल हो गया। वही घटना को अंजाम देकर अपराधी हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए। ये घटना मटिहानी थाना क्षेत्र के रामदेरी नकटी तोला की बताई जा रही है। उस मामले के बारे में बताया जा रहा है कि कृष्ण मोहन सिंह अपने घर से मार्केट आ रहा था, तभी पहले से ही घात लगाए अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और इसके दौरान पीड़ित को 2 गोली लगने की बात भी सामने आ रही है। आपको बेगूसराय जिला के जनप्रतिनिधि से पूछना चाहिए कि जनता तो हमको रेस्ट करने के लिए मौका दिया है, लेकिन सामाजिक जीवन जीते हैं, मानवीय संवेदना है। इस क्षेत्र में ही थे तो जानकारी मिली भारतीय जनता पार्टी के नेता भाई जामलाल जी को गांव में ही गोली मार दी गई। मेरा तो स्पष्ट यही सोच है जो हम समझते हैं। तो बेगूसराय जिला में पुलिस का एतवाल खत्म हो गया, अपराधी का एतवाल है, कोई सुरक्षित है। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।